हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज आप जेबी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने छोड़ा था तो क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी आप इसको देख सकते हैं। अ 35 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज सर्किट ऑफ 600 ohm and R shown as shown. If a voltmeter of internal resistance 1.2 kilo ohm is connected across 600 ohm resistor, it reads 5 volt. The value of R is. तो इसमें एक सर्किट है, आप इसमें देखिए ये जो डायग्राम है इस तरीके से है कुछ। ये एक सर्किट है, बैटरी कनेक्टेड है 35 वोल्ट की और इसके साथ 600 ओम एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, राइट। और इसके साथ ही सीरीज में एक रजिस्टर आर है, ठीक है। अब 600 ओम के ये बोल रहा है कि पास 600 ओम के अक्रॉस इसने एक वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया। इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2 किलो ओम और ये कितना यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर रहा है? ये मेजर कर रहा है 6 वोल्ट, ठीक है। ये कितना मेजर कर रहा है? 6 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर यहाँ पे 35 वोल्ट है और ये है 5 वोल्ट, ठीक है। ये 35 वोल्ट है और ये कितना है? 5 वोल्ट। लेकिन ये 5 वोल्ट कब आ रहा है? जब इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम है। तो ये 1.2 किलो ओम को आप क्या लिख सकते हो? 1200 ओम, ये लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ पे देखो 600 ओम और 1200 ओम ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड हो गए? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जब इसका 1200 ओम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा? आप देखिए 35 वोल्ट और ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालते हो तो देखो क्या आएगा? 1200 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 1200 प्लस 600 दैट इज 1800, ये आएगा। 0 से 00 कैंसिल, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आएगा 400 ओम। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कितना आया? 400 ओम आया। इतना सही है। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे फाइंड तो आपको रेजिस्टेंस आर की वैल्यू करनी है, लेकिन इससे पहले आपके यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी करंट इसमें फ्लो होगी। देखो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितनी है? 5 वोल्ट है। अगर 5 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है और 400 ओम है तो ऑब्वियसली आप ओम्स लॉ से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई से। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी वोल्टेज की जगह आ जाएगा 5 अपॉन करंट नहीं पता, करंट की जगह आप आई लिख दोगे और रेजिस्टेंस की जगह आप क्या लिखोगे? देखो 400, ये 400 इक्वल टू 5 अपॉन आई। तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी? आई की वैल्यू निकलेगी 5 अपॉन 400 एम्पियर। इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। कितनी? 5 अपॉन 400 एम्पियर, ठीक है। ये मैं काफी डिटेल में आपको क्वेश्चन करा रही हूं। अब इसके बाद देखो, जब इसमें इतनी करंट फ्लो हो गई मतलब यही क्या होगी? ये और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। 400 ओम और आर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितनी करंट फ्लो होगी? 5/400 ओम ही फ्लो होगी, राइट। अब यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद देखिए क्या करना है। ओम्स लॉ आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? अब इफेक्टिव आप रेजिस्टेंस अगर देखोगे, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये 400 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400 प्लस आर, ठीक है। 400 प्लस आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट के लिए। और आर इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? पूरे सर्किट में वोल्टेज कितनी है? 35 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। 35 अपॉन क्या आ जाएगा? आई।
आई की जगह यहाँ पे अभी आपका आंसर क्या है, 5/400 आया। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आई आ गया, ये आपके पास वोल्टेज है, और ये कितना है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो 400 प्लस आर इक्वल टू 35/5 इंटू 400, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा यहाँ पे 2000 आ जाएगा। 5R इक्वल टू 35 इंटू 400, ठीक है। तो 5R इक्वल टू 35 इंटू 400 माइनस 2000, राइट। तो R इक्वल टू 35 इंटू 400 माइनस 2000 अपॉन 5। तो यहाँ 5 से आप कैंसिल करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 जा, ठीक है। तो 400 आप कॉमन ले लो, 7 - 1। सबके अपने करने के तरीके होते हैं क्वेश्चन, आप चाहे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। 400 मैंने कॉमन ले लिया, 400 इंटू यहाँ 7 - 1 6 6 4 जा 24, तो 2400 ओम यहाँ पे आंसर आया, आर की वैल्यू आई। तो आर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2.5 किलो ओम, ठीक है। तो ये 2.4 किलो ओम आ गया। तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है, 2.4 किलो ओम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट आर 1 ओम ईच। ये पूरा आप सर्किट देख रहे हो, इसमें सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 1 ओम 1 ओम, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी विल बी, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम रफ में। ये डायग्राम कुछ ऐसे है, देखो। रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है, ये व्हीट स्टोन से आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो व्हीट स्टोन से, ये बिल्कुल नहीं हो सकता व्हीट स्टोन से, क्योंकि यहाँ पे देखो डायगोनल के अक्रॉस यहाँ पे क्या है, 1 ओम है, और यहाँ पे भी कितना है, 1 ओम है, ठीक है। उसमें तो 4 आर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे काफी इसमें और रेजिस्टेंसेस भी कनेक्टेड है। तो आप सीधे सीधे क्या करो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों किसमें है, स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है। अगर आप रफली देखो तो यहाँ पे देखो, विजुलाइज करो, एक बार आप विजुलाइज करो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों किसमें है, डेल्टा में है। डेल्टा को जब स्टार में आप कन्वर्ट करोगे, स्टार में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। तो इस कनेक्शन को अब देखते हैं कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। सबसे पहले तो आप कनेक्शन बना लो कि ये बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 ओम और 1 ओम वैसे ही तो रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा 1 ओम, ये रहा 1 ओम, ये बी वाला टर्मिनल है, ये ए वाला टर्मिनल है। और इसके अलावा ए और बी के बीच में भी 1 ओम है, तो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ए और बी के बीच में जो 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसको भी ड्रॉ कर देती हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि देखो, जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा में जो रेजिस्टेंसेस है उसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो तीनों सेम है, अगर जैसे देखो यहाँ पे आर होता है, यहाँ भी आर होता है, यहाँ भी आर होता है, तो ये डिवाइड हो जाता है R/3 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 ओम में। अब यहाँ पे क्या 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 ओम में। ऐसे उल्टा होता है स्टार टू डेल्टा में। स्टार टू डेल्टा अगर यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस सेम होते तो 3 टाइम्स कर देते हैं हम, लेकिन डेल्टा टू स्टार में क्या करते हैं, 1/3 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ओम, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ भी आ जाएगा 1/3 ओम, राइट। अब देखो 1/3 और 1 आपस में किसमें है, पैरेलल में है, नहीं सॉरी ये सीरीज में है ना, डायरेक्टली सीरीज में आ गया। 1/3 ओम ये हो गया, ये वाला जो ए टर्मिनल से है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/3 दैट इज 4/3 ओम, डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे ही 1 और 1/3 इन दोनों को देखो, ये भी क्या हो गया 4/3 ओम, ठीक है। ये हो गया बी। अब यहाँ पे देखो ए से लेके बी तक अब भी क्या जुड़ा हुआ है, एक 1 ओम वाला रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो जोड़ दो, ये हो गया 1 ओम, ठीक है। 4/3 और 4/3 ये पैरेलल में है, तो जब ये पैरेलल से
शॉर्ट आउट होंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। किसी को इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि दो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सेम, तो क्या वो जब उसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 ओम एज इट इज वैसा का वैसा ही है, तो ए और बी के बीच में ही है। 1/3 ओम 1/2/3 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/3 दैट इज 1 ओम। मैं काफी तेजी से कर रही हूँ, देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में आपस में ऐड हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ओम आ जाएगा। और 1 ओम यहाँ पे अक्रॉस इसके एक और है, 1 ओम और 1 ओम आपस में पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ओम। क्यों, 1 ओम और 1 ओम आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में होने के बाद जब ये सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ओम दैट इज 0.5 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बचा ए और बी के बीच में, 0.5 ओम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट करते हैं 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार आप ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कंप्लीटली अच्छे से एनालिसिस नहीं करा तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन पढ़ती हूं मैं, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन। इसमें पूछ रहा है करंट आई की वैल्यू, करंट आई ये है, ठीक है, यहाँ पे आई है, इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैं डायग्राम आपके लिए फिर से बना देती हूँ रफ में। कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्शन है, रेजिस्टेंस 2 ओम ये दोनों जुड़ा है, एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 ओम, फिर एक रेजिस्टेंस है इधर पे, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये हो गया 6 ओम और ये भी हो गया 6 ओम। देखिए इसमें क्या है, 2 ओम और अगर 3 ओम की बात की जाए, ये आपस में क्या बना रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखो, अगर डायग्राम क्लियरली बनाना चाहें तो काफी डिफिकल्ट है ये डायग्राम बना पाना। 2 ओम और यहाँ देखो 2 ओम है। मैं आपको इसी से समझाती हूँ, आप बाकी आप समझ जाओगे। देखो इसमें देखो, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इस क्वेश्चन का, ये कुछ ऐसा है, इसमें देखो 2 ओम और 3 ओम, अगर आप इसको ऐसे करें तो ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसको, इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये है 3 ओम, और इन दोनों के बीच में कितना है, 2 ओम है। अब एक चीज सोचिए, 2 × 3 जब आप करोगे R1 × R2 दैट इज 6 ओम, ठीक है, और 3 × 2 फिर भी हमें क्या मिल रहा है, 6 ओम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्हीटस्टोन ये बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 6 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी जब 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये अपने आप में बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में जो बीच में जो रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्टेड होता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, तो इसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ऐसे ही अब इसको हटा दोगे आप 2 ओम को, ऐसे ही इस वाले में देखो 3 × 6 दैट इज 18, 6 × 3 18, तो यहां भी क्या है, बैलेंस कंडीशन है, तो इस 3 ओम को भी आप रिमूव कर दोगे, राइट। अब इसमें डायग्राम में बचा कुछ नहीं है, अब ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम, दोनों इस तरीके से बचे, 2 ओम और 2 ओम, और यहाँ पे 3 ओम और 3 ओम बचा, बना लेते हैं इसे भी, ये हुआ 3 ओम और ये भी बचा 3 ओम। नेक्स्ट है 6 ओम एंड 6 ओम, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये है 6 ओम, और इस तरीके से यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट की कनेक्टेड है और यहाँ पे करंट है आई, ठीक है। ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और ये जो बीच के इसमें रेजिस्टेंसेस थे वो मैंने रिमूव कर दी। क्यों रिमूव किए मैं आपको बता चुकी हूँ, बैलेंस कंडीशन का केस है इन व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में जब बीच का रेजिस्टेंस है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, अगर R1 × R2 इक्वल टू R3 × R4 होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है, 3 ओम 3 ओम सीरीज में है, 6 ओम 6 ओम सीरीज में है, तो आप डायरेक्टली इसको बना दो, 2 ओम 2 ओम 4 ओम, 3 ओम + 3 ओम दैट इज 6 ओम, फिर 6 + 6
12 ओम। इस तरीके से कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, राइट। अब ये वोल्ट यहां से ये बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, और यहाँ पे हमें करंट बताना है। भाई करंट अगर बताना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों जो ये रेजिस्टेंसेस है ये पैरेलल में है। अब ये पैरेलल में आ गए, इसका आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये आ जाएगा। यहां से इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखिए आपका क्या आएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ओम। इसे आप सॉल्व कर लेना, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। और इसके बाद यहां से आप करंट निकालोगे, I इक्वल टू V/R होता है, तो V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आ गया ये 3 एम्पियर। तो करंट हमें पता चल गई कि 3 एम्पियर फ्लो होगी यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, दैट इज 3 एम्पियर। आपको दिख रहा होगा 42 का सी वाला ऑप्शन। तो आप जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप कोशिश कीजिए जेबी गुप्ता की बुक लेके आप जरूर बैठिए, क्योंकि ये जो डायग्राम है, डायग्राम का एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो आप बाद में करेंगे, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं, खासकर नेटवर्क के। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसे मैं डिक्टेट कर देती हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज बिकॉज ऑफ, देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है कंडक्टर में तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने का रीजन क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। क्योंकि क्या होता है वहां पे जो करंट फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, 2 हीटर रेटेड 100 वाट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट 50 hertz AC means the total power drawn from the supply would be, टोटल पावर सप्लाई से कितनी ड्रॉन होगी। देखिए सीधा सा फंडा है, इसमें दो इसमें क्या है, हीटर है, बोथ आर 1000 वॉट एंड 1000 वॉट, और दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। बाकी आप इसमें कुछ मत देखो, अगर ये लिखा है 1000 वॉट के दो सेम क्या है, बल्ब है, हीटर से सॉरी 250 वोल्ट में है, और कनेक्टेड भी अक्रॉस किसके 250 वोल्ट से है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का जो टोटल यहाँ पे कितना क्या होगी, पावर सप्लाई कितनी होगी। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर दो यहाँ पे लोड्स कनेक्टेड है P1 P2 सीरीज में है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव अगर आपको पावर निकालनी की टोटल पावर कितनी ड्रॉन होगी, तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 इतनी होगी, ठीक है। तो P1 P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1000 प्लस 1000 दैट इज 2000, 3 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 वॉट। तो इफेक्टिव यहाँ पे हमने पावर निकाल ली 500 वॉट। तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 400 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई लाइन, इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज। सबको पता होगा कि घरों में जो सप्लाई है वो किसमें होती है, पैरेलल में होती है, और पैरेलल में होने का फायदा क्या होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, अगर एक एपरेटस कुछ खराब हो गया तो दूसरा जिससे क्या हो चलता रहे, है ना, इसलिए पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो इसीलिए लिखा है रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल लाइट। अगर 4 बल्ब में से एक बल्ब खराब भी हो गया तो पैरेलल कनेक्शन में 3 बाकी बल्ब जलते रहेंगे। लेकिन अगर ये तीनों सीरीज में होते तो क्या होता, सारे के सारे फ्यूज हुए, मतलब सारे के सारे रेस्ट में हो जाते, सारे के सारे बंद हो जाते, ठीक है, लाइट उनमें ग्लो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 200 वॉट 230 वोल्ट लैम्प इज कनेक्टेड अक्रॉस 115 वोल्ट सप्लाई, द लैम्प विल ड्रॉ पावर। लैम्प कितनी पावर ड्रॉ करेगा, इसमें बस इतना बताना है लैम्प कितनी पावर ड्रॉ करेगा। देखिए इसमें 100 वॉट और 100 वॉट है अक्रॉस 200, इसकी वो दे रखी 230, अच्छा 230 वोल्ट इसकी रेटिंग गिवन है, और ये किसके अक्रॉस है,
ये अक्रॉस है 115 वोल्ट सप्लाई के। तो ये पूछ रहा है द लैम्प विल ड्रॉ पावर, लैम्प कितनी पावर ड्रॉ करेगा। तो लैम्प देखिए, इसमें सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस निकाल लो इस जो लैम्प का। तो P इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R, सबको पता होगा। P क्या हो जाएगा 100 और V क्या हो जाएगा 230 मल्टीप्लाई 230 अपॉन R, ठीक है। तो R इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई 230 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, R इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23। मैं इसे पूरा नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, इसे पूरा नहीं निकाल रही हूँ। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें पावर फाइंड करनी की पावर कितनी ड्रॉ होगी। ये 100 वॉट पावर ड्रॉ नहीं करेगा अभी, क्यों नहीं करेगा, अभी आपको इससे पहले अलग से इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये कनेक्टेड किससे है, 115 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब रेजिस्टेंस हो गया 23 मल्टीप्लाई 23 ओम, कुछ भी हो ये, और V है 115 वोल्ट। अब आपको निकालनी है इसमें पावर, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V² अपॉन R। तो ये पावर कितनी ड्रॉ करेगा, इस बैटरी के थ्रू कितनी पावर ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई 23 अपॉन R 115। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, V² V कितना है यहाँ पे 115 इंटू 115 और R की जगह क्या है 23 मल्टीप्लाई 23। तो ये 5 से कैंसिल हो गया और ये भी 5 से हो गया, ठीक है। तो P यहाँ पे कितना आया, 5 5 जा 25 वॉट आया यहाँ पे। P इक्वल टू V² अपॉन R है ना। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है 105 और 115 और 115, ठीक है, इतनी होगी P की वैल्यू। अब यहां से हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, सीधी सी बात है, हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, रेजिस्टेंस जो निकला वो गलत निकला भाई, यहाँ पे 200 आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 100 ले लिया था ना। यहाँ पे कितना है, एक मिनट क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे 200 वॉट है, 200 वॉट 230 वोल्ट, तो 200 वॉट यहाँ पे लेना था, 100 ले लिया था, सॉरी इसके लिए। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके अपॉन 2 इतना ओम आएगा, ठीक है, 23 इंटू 23 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 की जगह मैंने 200 की जगह 100 ले लिया था, यहाँ पे 200 है तो इतना आ गया, ठीक है। अब अपॉन 2 भी आएगा, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर को होगा 2, तो यहां से आंसर आ जाएगा 50 वॉट। तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे पावर कितना आया 50 वॉट, देखते हैं कितनी ड्रॉन हो रही है। तो एग्जैक्ट ये 50 वॉट ड्रॉ करेगा। 46 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 2 इन कंडेंसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 वॉट एंड 60 वॉट, दो बल्ब हैं, रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन। देन भाई इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल अच्छे से देख लो। एक सीधी सी बात है, मैंने आर के राजपूत का जब आपको सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी बताया था, जब क्या होता है P1 और P2, P1 और P2, ठीक है, दो क्या है लैंप्स है इस तरीके से, और P1 वो P1 पावर ड्रॉ करता है, ये P2 इसकी रेटिंग है, ठीक है। और ये किसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं, कितनी हो सप्लाई उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई दो बल्ब जुड़े हुए हैं, इतनी इतनी रेटिंग के हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में सीधा सा एक फंडा है, ज्यादा आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 की रेटिंग बड़ी है, जो पहला लोड है उसकी रेटिंग बड़ी है P2 से, दूसरे वाले से, तो हमेशा जो दूसरा वाला है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है। अब वाइस वर्सा, अगर यही कंडीशन तब होती जब दो लोड आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, P1 P2 सेम उसी रेटिंग के और वोल्टेज यहाँ पे बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो इस केस में भाई P1 ही ग्लो करेगा ज्यादा। जहां पे जब ये पैरेलल में जुड़े होंगे तो जिस बल्ब की रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, और जिस बल्ब की रेटिंग कम होगी वो कम ग्लो करेगा। लेकिन सीरीज में हो जाता उल्टा, सीरीज में जब P1 P2 एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं 1 by 1, तो क्या होगा
जो ज्यादा रेटिंग का है वो कम ग्लो करेगा और जो कम रेटिंग का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पे देखो कम रेटिंग का कौन सा है, 40 वॉट कम रेटिंग का है, 60 वॉट ज्यादा रेटिंग का है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा है। पहला स्टेटमेंट देखो, बल्ब टुगेदर कंज्यूम 100 वॉट, बिल्कुल गलत। द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वॉट। 60 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, क्या लिखा है, 60 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। ये आपको देख के लग सकता है ये सही है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट है द 40 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी की 40 वॉट जो कि कम रेटिंग का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। किसमें, सीरीज में। लेकिन यहाँ पे अगर सीरीज की जगह पैरेलल लिखा होता तो आप क्या करते, 60 वॉट पे टिक करते कि वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो अभी के लिए इतना काफी। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।